हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने वहाँ पर 4 बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ा था, ठीक है। अब आगे मैंने बताया था आपको कि और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिनको हमें डिटेल के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं, क्या उनके नाम हैं, और ये सब पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर उनको लिखा है कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टीज़, जैसे कलर किस किस टाइप से सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, वो सब इमेज के अंदर, इमेज से रिलेटेड। जैसे टेबल, एंकर, पता है क्या होता है। जैसे जब हम HTML, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ना हम HTML पढ़ेंगे, और HTML के अंदर जैसे आप टैग वो पढ़ेंगे, टैग्स पढ़ेंगे, जैसे टेबल टैग, एंकर टैग, इस टाइप से सभी टैग जो पढ़ेंगे तो उन्हीं के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जाती है। तो ऐसे टेबल प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, एंकर प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मार्जिन प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, पैडिंग प्रॉपर्टीज, ये सभी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है एक टॉपिक और पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है CSS के कुछ MCQs लेंगे। उससे जैसे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे कलर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो कलर प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, विड्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो विड्थ के अंदर आएगी। इस टाइप से कास्केडिंग स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर एक कलर टॉपिक है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे DSSB के अंदर कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो है कुछ पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। CSS कलर, इसके अंदर क्या होता है, CSS कलर के अंदर जो कलर्स स्पेसिफाई किए गए हैं बाय यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम, जो कलर्स के नेम से ही डिफाइन किए गए हैं वो कलर्स ले सकते हैं हम। ये तो आपको नाम से तो खुद ही क्लियर हो जाता है कि नाम से कौन कौन से कलर्स दिए जा सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी ऐसा नाम अगर दिया गया है तो वहाँ से वो ले सकते हैं। अब जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, RGB, ये आपने पहले सुना भी होगा, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। HEX, HSL, HSL, RGB के साथ A, HSL A, ये वैल्यूज़ लिखा है, मतलब RGB कलर की कुछ वैल्यूज़ हैं, HEX की कुछ वैल्यूज़ हैं। इनको जो RGB, HEX और HSL, इन तीनों को यहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, RGB। अब हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं RGB। जैसे नाम से पता लग रहा है, R, G और B, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे इन सब की वैल्यूज़ होती हैं ना, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इनकी वैल्यूज़, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, 0 to 225 के बीच में लाई करती हैं। जैसे इन 0 से लेकर 225 तक, सॉरी 0 से 255 तक रेड की हो सकती है, ऐसे ही ग्रीन और ब्लू तीनों के लिए सेम वैल्यूज़ लाई करती हैं। अब देखो, जैसे मैंने लिखा रेड फर्स्ट पे है, अगर यहाँ पर 255 दिया और बाकी में 0, तो ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कर रहा है। ऐसे ही ग्रीन कितने नंबर पे, सेकंड पे, तो अगर सेकंड नंबर पे 255 दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ग्रीन। ऐसे ही सेम ब्लू के अंदर दिया हुआ है, लास्ट में RGB, लास्ट में आता है B, तो वहाँ पर अगर 255 दिया हुआ तो वो क्या आ जाएगा, हमारा ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RGB की जो वैल्यूज़ हैं वो कितने उसके अंदर वेरी करती हैं, तो वो 0 से लेकर 255 तक जो है वेरी करती हैं, उनके बीच में ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, जिससे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप से दिया जा सकता है कि अगर तीनों ही 0 हैं, R, G और B, तीनों क्या हैं, 0 हैं, तो ये कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है हमारा ब्लैक को। अगर R, G और B तीनों ही 255 हैं तो वो किसको करता है, वो करता है हमारा वाइट को।
यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर RGB तीनों की वैल्यू 0 है तो वो किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है ब्लैक कलर को। ठीक है, वो किसको कर रहा है? वो कर रहा है ब्लैक कलर को। इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी लर्न करने के लिए हैं, वो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा RGBA। अब देखो RGB तो हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो नया वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है? वो यूज़ हुआ है ए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ RGB कलर है, क्योंकि RGB कलर हमने अभी पढ़ा है। तो अब देखो RGB कलर पढ़ा है तो इसके साथ ए जोड़ दिया गया, कुछ इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? RGB कलर का। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है, जो ये ए है, जैसे ये रेड ग्रीन ब्लू और ए क्या है? तो ए हमारा अल्फा है, जैसे RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि रेड ग्रीन और ब्लू इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये आपको समझ आ गया कि 0 से 255 तक के बीच जो है इनकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, या फिर 255 भी हो सकती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो हमारी 0.0 से 1.0 हो सकती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू, ये आपको लर्न करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? HEX, हेक्स वैल्यू कलर्स। अब देखो हेक्स कलर इन CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग हेक्साडेसिमल कलर। ठीक है, अब देखो हेक्स जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? हेक्साडेसिमल कलर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका? जैसे उसके अंदर तो क्या था? RGB था, इसके अंदर RRGGBB, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू, इन्हीं को करता है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? वो आपकी करती है 0 0 एंड FF। मतलब कैसे? जो 0 0 है हमारी, ये जो है हमारी, ये क्या है? लोएस्ट वैल्यू है, और FF हमारी क्या है? ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू है ये, और 0 0 है जो वो हमारा लोएस्ट वैल्यू है, वो आपको देखने से भी पता लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं HSL। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा HSL है, इसके अंदर इसके पहले सबसे पहले HSL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। HSL की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ह्यू को एक्सप्लेन किया, फिर ऐसे सैचुरेशन को पढ़ेंगे, फिर लाइटनेस को पढ़ेंगे। अब देखो ह्यू क्या होता है? ह्यू एक क्या है? डिग्री है कलर व्हील पर। जैसे वो कितना, अब रेड पूछ ले तो वो 0 डिग्री पर होता है, ग्रीन पूछ ले तो 120 पर है, और ब्लू कितने पे है? 240 पे है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेंगी। आपसे पूछा जा सकता है कि 120 डिग्री पर कौन सा कलर है? तो वो ग्रीन कलर है। 240 डिग्री पर कौन सा कलर है? तो वो यहाँ पर आपका ब्लू कलर है। अब पढ़ते सैचुरेशन। अब जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है? सैचुरेशन। सैचुरेशन जो हमारा होता है, जैसे ह्यू एक डिग्री व्हील होता है, ठीक है, ऐसे सैचुरेशन हमारी एक परसेंटेज वैल्यू होती है। कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू होती है, तो इसके अंदर या तो 0% या फिर 100% हो सकता है। जब हम 0% की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? शेड ऑफ ग्रे होता है। ठीक है, ग्रे का कुछ शेड होता है। और 100% की बात करें तो वो हमारा फुल कलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा फुल कलर होता है। अब जो लाइटनेस होता है ना, वो भी परसेंट वैल्यू ही होता है। ठीक है, वो भी परसेंट वैल्यू ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सबकी टर्म को ना लर्न करना होगा। अगर सैचुरेशन के अंदर पूछा जा रहा है परसेंट में तो क्या आंसर रहेगा, और लाइटनेस के अंदर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाइटनेस। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइटनेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइटनेस है वो भी क्या है? परसेंट वैल्यू है। ठीक है, वो भी क्या है? परसेंट वैल्यू है। अभी जो सैचुरेशन पढ़ा था उसके अंदर 0% पर क्या था? शेड ऑफ ग्रीन था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लाइटनेस की, तो जो 0% है वो हमारा क्या होता है? ब्लैक होता है। और सैचुरेशन के अंदर 50% नहीं था, वहाँ पर सीधा 100% था, जो कि फुल कलर था। और 100% यहाँ क्या है? वाइट। और 50% पर ना ही तो वो लाइट है और ना ही वो डार्क है। ठीक है, ये रहेगा। आपको यहाँ से आपको सभी की वैल्यू लर्न करनी होगी, जिससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर कास्केडिंग स्टाइल शीट के कुछ MCQ लेंगे,
जिससे अगर प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं वो आपको वही एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे उसका आंसर करना है। थैंक यू।